हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मीनू पांडे, भोपाल से। मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर हूँ, साहित्यकार भी हूँ और समाजसेवी भी। बच्चों से बातें करना, किताबों को पढ़ना, कुछ नया करना, ये मेरी आदत में शुमार है। मुझे घिसी पिटी सी जिंदगी पसंद नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब ये कोरोना नहीं आया था, यानी कि कल, बहुत सारी योजनाएं थी हमारी, बहुत सारी योजनाओं पर काम करना था। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत सारे कामों की लिस्ट थी और अचानक हम घर में कैद हो गए। इवन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहा, कोई सामान भी नहीं रहा कि जो हम अचानक मार्केट से जाके खरीद सकें या क्या। ऐसी कंडीशन में जो कि अचानक आई थी, बहुत सारे नेगेटिविटी पैदा कर दी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज़िंदगी तभी चलती है जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ में इसे बहुत खुश होके चलाएं, सामंजस्य करके चलाएं। उस परेशानी में आप उस समस्या का हल ढूंढ के उसे चलाएं। जी हाँ, तकरीबन ऐसे सभी लोगों ने ये काम किया। मेरे आसपास रहने वाले लोगों को मैंने प्रमोट किया कि आप अपने छुपे हुए, दबे हुए शौक़ों को पूरा कीजिए, अपनी पेंडिंग लिस्ट को कंप्लीट कीजिए और बहुत सारा समय जो मिला है आप अपने परिवार के साथ, पारिवारिक रिश्तों में, जिसकी हम बार बार कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें घर में रहने का समय नहीं मिलता, उन सभी को एक नए रूप, नए अंदाज में संभालिए और सुधारिए। जी हाँ, तो ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा समय रहा है। हम उन सारे चीज़ों पर ना जाएं जो कि नेगेटिविटी फैलाती हैं। हमें हमारे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स भरना होंगे और यदि आप ऐसा करेंगे तो कोई भी समस्या आपके लिए कठिन नहीं होगी। दोस्तों, अभी की जो आधुनिक परिवेश की यदि हम बात करें, जो वैश्विक महामारी जो फैली हुई है, इसको बढ़ने से रोकना वैसे हमारे हाथ में है, लेकिन क्योंकि आसपास के वातावरण से हम भी प्रभावित होते हैं और बाय चांस यदि ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए, ऐसी वस्तुओं के कांटेक्ट में आ गए जो इन्फेक्टेड है, तो इन्फेक्शन हो भी सकता है। तो उससे हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्टेड रखें या किस तरह से हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें, इसके लिए एक छोटा सा टिप देती हूँ। जी हाँ, EARN, E यानी एक्सरसाइज। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, आपको लंग्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करना है, आपको प्राणायाम करना है। अलग अलग तरह के जो प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग होती है उन पर फोकस करना है, बिना आपका ये स्किप किए किसी भी दिन डेली आपको एक्सरसाइज करना है। और एटीट्यूड, जिसके भी मैंने बात की, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। दोस्तों, मरना तो एक दिन सभी को है, क्यों ना अपने मन की जो छुपी हुई चाहते हैं उनको पूरा कर लिया जाए इस समय में। तो ये समय आपको एक गिफ्ट के रूप में मिला है, तो डर कर क्यों मरें, हम अपनी इच्छाएं पूरी करें और ज़िंदगी जिए। जी हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। EAR, रेस्ट भी करें। हम मशीन नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात सोते रहें। प्रॉपर रेस्ट हम लें। और उसके बाद आता है N फॉर न्यूट्रिशन, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यदि आपके बॉडी के पास में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आप प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर कैसे डेवलप करेंगे। इसलिए जो जैसा भी सामान आपको अवेलेबल है उसमें आप जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, वेजिटेबल अवेलेबल हैं, उनको प्रॉपर्ली वॉश कीजिए। उनको गर्म पानी से धोने के बाद थोड़ी देर बाहर रखने के बाद में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप उन्हें यूज़ कीजिए और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि आपका डाइट अभी भी प्रॉपर नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो सप्लीमेंट जो फूड आइटम्स हैं वो ज़रूर लीजिए। विटामिन्स आपके डाइट में शामिल कीजिए। विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स, विटामिन A और इसके साथ साथ मिनरल्स जो हैं, इन सभी को आपके बॉडी में होना चाहिए। तो फूड प्लस सप्लीमेंट एंड प्रोटीन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं, उनको भी आप लीजिए।
और इस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और हाँ, पानी पीना मत भूलिए, सफिशिएंट अमाउंट में आप पानी पीजिए। इस तरह से आप अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी कि क्योंकि हम मानव हैं, तो मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको वेस्ट ना होने दें, इसको निगेटिव थॉट्स में डर के जीने में ना गंवाएं, इसको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स से भरिए और आपके आसपास जिसको आपकी सहायता की ज़रूरत है उनको सहायता कीजिए और यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो परेशानी कल नहीं होगी। और जितना आप परेशानी का सामना करेंगे उतने स्ट्रांग होके आप आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे। तो इस तरह से आप